नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा इलाका जहां पर शांति की हर कोशिश के पीछे युद्ध का एक जो बड़ा खतरा है वो हर वक्त छिपा रहता है। मिडिल ईस्ट, जहां तेल, जहां पर ताकत की राजनीति है और जहां पर अमेरिका और ईरान की दुश्मनी दशकों पुरानी। कुछ वक्त पहले ये लग रहा था कि शायद इस बार हालात बदलने वाले हैं, मिसाइलें रुक जाएंगी, बातचीत जो है अब आगे बढ़ाई जाएगी, तनाव यहां पर अब कम हो जाएगा। लेकिन तस्वीर अब पूरी तरह से इसके विपरीत दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि ईरान के साथ हुआ जो सीज़फायर है अब वो खत्म हो चुका है। यानी कि फ्रांस में डिनर टेबल पर बैठकर जिस एमओयू पर सिग्नेचर किए गए थे, 14 बिंदु इस एमओयू में थे, अब इसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। यूं समझिए कि रद्दी का जो कागज होता है उस तरीके से इस एमओयू को साइड कर दिया गया। मध्यस्थता करने वाले कौन थे? इस्लामाबाद में बैठे हुए शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अब इसका तो ऊपर वाला ही मालिक है कि आखिरकार जब ये सीज फायर की बात हुई थी, जब ये एमओयू हुआ था, तो उसमें किन बातों पर चर्चा की गई थी। कहा जा रहा था कि जो संवर्धित यूरेनियम है वो सौंपा जाएगा, $300 बिलियन की बात हो रही थी, फ्रीज किए हुए पैसों की बात हो रही थी। लेकिन अब ऐसे में जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब ये दर्शाता है कि ये एमओयू बिल्कुल पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कह चुके हैं, पहले आप वो सुनिए। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. तो सुना आपने, ट्रंप ने साफ कहा है कि इनके साथ बातचीत करना समय की बर्बादी। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये कि क्या फिर से एक बार अमेरिका और ईरान आमने सामने आने वाले? क्या मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध की जो आहट है वो सुनाई दे रही है? और अगर तनाव बढ़ा तो इसका असर भारत और पूरी दुनिया पर कितना ज्यादा पड़ेगा, आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुराने इस टकराव से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो कभी भी सामान्य नहीं रहे। 1979 का ईरानी क्रांति के वक्त जो दोनों देशों के बीच दुश्मनी थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, मिडिल ईस्ट में प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें, इन सब मुद्दों ने तनाव को और ज्यादा गहरा किया। कई बार बातचीत हुई, कई बार उम्मीदें जगी, लेकिन हर बार कोई ना कोई विवाद बार बार सामने आता रहा। लेकिन अब ऐसे में जो ये सीज फायर का दौर है वो आने लगा, एमओयू की बात होने लगी। जब तनाव बढ़ा तो दुनिया को ये डर था कि हालात बड़े युद्ध में बदल रहे हैं। लेकिन इसी बीच सीज फायर की कोशिश की गई, उम्मीद की गई कि दोनों ही पक्ष पीछे हटेंगे, हमले रुकेंगे और बातचीत का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। लेकिन ये जो शांति है ये ज्यादा लंबी चल नहीं पाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने समझौते की भावना का पालन नहीं किया। ट्रंप का आरोप है कि तेहरान पर भरोसा करना मुश्किल है और इसी के बाद उन्होंने सीज फायर खत्म होने की बात की। अब सवाल यह है कि अमेरिका आखिरकार इतना सख्त क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों ही देशों ने तो बहुत सारी बातें की थी। ईगो नहीं लाएंगे, अपने मन में जो अहंकार है वो सामने नहीं रखेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। देखिए, अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर के चिंता जताता रहा। वॉशिंगटन का कहना है कि ईरान की गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। ईरान का आरोप है कि अमेरिका उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और उसकी संप्रभुता में दखल दिया जाता है। यानी कि दोनों देशों की जो कहानी है वो सिर्फ एक समझौते की कहानी नहीं है, ये भरोसे की कमी की कहानी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश एक बार फिर से बातचीत की मेज पर आ पाएंगे या फिर तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जाए। क्योंकि अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता रहा तो इसका असर अब सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा क्षेत्रों में से एक है। ये तनाव अगर बढ़ता है तो तेल की कीमत बढ़ सकती है,
दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से जो दबाव है वो आ जाएगा। भारत पर असर भी आएगा, क्योंकि भारत के लिए भी ये जो मध्यस्थता थी, ये जो लड़ाई हो रही थी, इस पर सीज फायर जो हुआ था, ये भारत के लिए बहुत अहम था। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है। अगर तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आता है तो इसका असर पेट्रोल डीजल से लेकर के आम आदमी की जेब तक दिखाई दे सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं, काम करते हैं, इसीलिए वहां की जो स्थिरता है वो भारत के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब ऐसे में फिलहाल जो दुनिया की नजर है वो वॉशिंगटन और तेहरान पर है। एक तरफ अमेरिका का वो सख्त रुख, जिसमें वो कह रहा है कि हमारे लिए तो सीज फायर खत्म, दूसरी तरफ ईरान का जवाबी तेवर, और बीच में खड़ा है मिडिल ईस्ट, जहां एक छोटा तनाव भी बड़े संकट में बदल रहा है। क्योंकि इतिहास बताता है जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे रोक देना सबसे मुश्किल काम। अब देखना होगा कि क्या कूटनीति जीतती है या फिर ये जो टकराव बार बार दोनों ही देशों के बीच में देखने को मिल रहा है वो एक उभत्स रूप ले पाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।